हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई क्या है। इस पे मैंने आई थिंक हर 4-5 महीने पे मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करती हूँ और हम चेक करते हैं कि आपके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है, आपके रिलेशनशिप में क्या सच है, क्या झूठ है, किस हद तक आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है या वीक है, किस हद तक आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये हम चेक करने की कोशिश करते हैं। और आज मैं आपके लिए ये रीडिंग लेकर आई हूँ। आप में से कई लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम पहले आपने डाला था क्या है आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई, आप वापस से रिसेंटली वो रीडिंग डालिए अभी की एनर्जीज़ में। तो आपकी रिक्वेस्ट सराखों पर और मैं ये रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर ये दो खूबसूरत से डेक मैं आपके लिए यूज़ करूँगी। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एंड यहाँ पर विचेस की एनर्जी भी हम लेंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं, क्या है आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई। चलिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या है मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन के रिश्ते की सच्चाई। प्लीज़ हमें बताएं किस हद तक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। 2 कार्ड आ भी गए हमारे पास, 3 कार्ड आ गए। क्या है आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई, कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ट्रू लव है, फेक लव है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे रिश्ता है या शॉर्ट टर्म बेसिस पे रिश्ता है, सब हम देखने की कोशिश करेंगे। मैं मुस्कुराई क्यों, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे। एक दूसरे का सर खाने के लिए ही जन्म हुआ है आप लोगों का। आपके सिवा कोई उनको झेल नहीं सकता और ना आपको कोई झेल सकता है उनके सिवा। 2 मोर कार्ड्स आ गए, 2 कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ एथम्स। चलिए ठीक है, 2 कार्ड हमारे पास जो आए हैं वो है द ग्रीन मैन एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। चलिए देखिए, साइन यहाँ सभी है। यहाँ पर सोर्ड की साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमारे पास है अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। फिर हमारे पास है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और फिर हमारे पास है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सभी साइन आई है सभी लोगों के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। तो मैं यहाँ पर एक स्टोरी सुनाऊँगी आपको, इस कार्ड्स में क्या स्टोरी है वो सुनाऊँगी। वो स्टोरी अगर आपसे मैच करेगी तो हम उस कार्ड से जो देखेंगे वो चीज़ें भी आपसे मैच करेंगी। यहाँ पर स्टोरी ऐसी है जैसे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में पहले तो थोड़ी थोड़ी बात हुई। ऑब्वियसली हर रिलेशन में पहले थोड़ी थोड़ी ही बात होती है, इतनी जल्दी कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं करता है। कभी उन्होंने जेस्चर दिया, कभी आपने जेस्चर दिया, कभी उन्होंने आपको मनाया, कभी आपने उनको मनाया। बीच में कुछ ऐसा सीन नज़र आ रहा है जैसे आप दोनों का रिलेशनशिप जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, जब आप उन पर को डिपेंडेंट हो गए और वो आप पर को डिपेंडेंट हो गए, एक दूसरे पर को डिपेंडेंसी आ गई, तब यहाँ पर सब गड़बड़ होना शुरू हुआ है। यहाँ पर नेचर में गड़बड़ी आनी शुरू हुई है। कोई बहुत ज़्यादा सख्त हो गया, रूड हो गया, समय नहीं देना, अच्छे से बात नहीं करना, आपके अलावा दूसरे लोगों की तरफ इंटरफेरेंस होना, चाहे वो उनकी फैमिली हो, उनका काम हो या उनके लाइफ में कोई अदर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होना। ये जो चीज़ें हैं, ये जो नेगेटिविटीज़ हैं, ये जो हार्ट ब्रेक है, ये जो धोखा है, ये जो टेंशन है, ये जो आपको अकेलेपन का सामना करना पड़ा है, ये जो कुछ भी सिचुएशंस हैं, ये भी यहाँ पर आपने झेली हैं। इस रिलेशनशिप में एंडिंग्स को झेली हैं, यहाँ पर बहुत कुछ झेला है आपने। देखिए यहाँ पर जो जितनी भी चीज़ें निकल कर आई है मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये आपको बता रही हैं कि आपने इस रिलेशनशिप में हर तूफ़ान को झेला है। आप दोनों के बीच में सडन फाइट हुई है, सडन आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, सडन हार्ट ब्रेक हुआ है, या तो उन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया है, मजाक मजाक में बोला हो या सीरियसली बोला हो, या तो आपने उनको हर्ट किया है या तो उन्होंने आपको हर्ट किया है। ईगो का रोल यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है।
यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोगों के लाइफ में तो रिलेशनशिप दूसरों के इंटरफेरेंस से ख़राब हुआ है, जैसे कि पति पत्नी के बीच में कोई आकर बोल रहा है, या रिलेशनशिप में आग लगा रहा है, घी डाल रहा है आग में, कोई झगड़ा हो गया तो कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कान भर रहा है। इस तरह से भी काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। यहाँ पर मल्टीपल लोगों की इंटरफेरेंस भी नज़र आ रही है। बट इस रिश्ते की सच्चाई क्या है? इस रिश्ते की सच्चाई ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इनके ख़िलाफ़ आप हो जाएं, आपके ख़िलाफ़ ये हो जाएं, बात ना करें, सालों बीत जाएं, महीनों बीत जाएं, बट न आप इनको याद करना छोड़ते हैं, न ये आपको याद करना छोड़ते हैं। ये आपके रिश्ते में अगर होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लौट कर वापस या तो आप इनके पास चले आते हो, कभी ये आपके पास चले आते हैं। केयर फ्री होकर आपको ये तक बोल देते हैं कि मैं कितनी भी दूर आपसे चला जाऊं, लौट कर वापस आपकी तरफ ही आऊँगा, इतना ट्रस्ट मुझ पर ज़रूर रखना। अगर ये आपके पर्सन आपसे बोलते हैं तो आप समझ लें कि आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। अगर आपका पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपको इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करता है, आपके इमोशंस को समझता है, अगर आप चुप हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है, अगर आप हंस रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है, अगर आप इनसे शिकायतें नहीं कर रहे हैं तो क्या रीज़न है, अगर शिकायतें कर रहे हैं तो क्या रीज़न है, हर चीज़ को ये समझ जाता है या समझ जाती है, तो समझ लें कि आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। अगर ये बंदा या ये बंदी आपके ना होने पर या आपके नाराज़ होने पर, या जब कोई वैलिड पॉइंट पर आप नाराज़ होते हैं इनसे या आप इनको डांट लगाते हैं, तब ये आपकी डांट सुन लेता है और आपको खोने से डरता है, आपको लेकर प्रोटेक्टिव होता है। आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, आपने ऐसी फ़ोटो क्यों डाली, या आपने इनकी पोस्ट क्यों लाइक की, या आप घर पहुंच गए या नहीं पहुंचे, घर पहुंच के फ़ोन मैसेज क्यों नहीं किया, या आपकी तबीयत ख़राब है तो रात रात को मैसेज करके पूछना कि आर यू ओके। अगर इस तरह की एनर्जी है तो आप समझ लें कि आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। अगर ये बंदा या ये बंदी हमेशा आपको बोलता है कि हम दोनों हमेशा एक हैं, शादी तो एक फॉर्मेलिटी है, शादी तो एक फॉर्मेलिटी है, हम लोग तो सोल से कनेक्टेड हैं, शादी तो होगी ही, जब सही समय आएगा तो शादी भी हो जाएगी, बट हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, तो आप समझ लें कि आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, लेकिन वो हर रिलेशन में होते हैं। कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता कि सब अच्छा ही चल रहा है, वो तो बड़ा बोरिंग सा हो जाएगा जिसमें कोई तड़का ही ना हो। तो जब झगड़े होते हैं, जब लड़ाइयाँ होती हैं, जब ब्रेकअप होते हैं और फिर जब पैचअप होता है, तब वो रिलेशनशिप और मज़बूत बनता है, एक दूसरे को पहले से ज़्यादा जानता है इंसान। ठीक है, तो जितना रिश्ता पक्का होगा उतनी ही ज़्यादा झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, एक दूसरे से कंप्लेंट्स होंगी, लेकिन हाँ, इंसान मैच्योरली हैंडल करेगा सिचुएशन में। उसको एक खौफ होगा कि ये रिलेशनशिप टूट न जाए। ठीक है, इतने हद तक कई बार ऐसा होता होगा कि आप दोनों में बहुत हद तक झगड़े हो गए, बहुत हद तक ऐसा हो गया कि आपको ही इंटरेस्ट नहीं है इस रिलेशनशिप में, आपने ही बोल दिया कि अब मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बट थोड़ी देर बाद आपको पछतावा होने लगे, थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज़ होने लगे कि अरे मैं कैसे रहूँगा इसके बिना, या कैसे रहूँगी इसके बिना, ये मैं क्या बोल दी। ठीक है, बाबू भैया सोना बाबू सब शुरू हो जाए, थोड़ी देर बाद मनाने लगे एक दूसरे को, तो भी आप समझ लें कि आपका बॉन्ड इतना कमज़ोर नहीं है कि फटाक से टूट जाए और एक दूसरे को भूल जाएं। और जानने की कोशिश करते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में जो रिश्ता है उसकी क्या सच्चाई है। देखते हैं पॉजिटिव कार्ड्स ज़्यादा आते हैं या नेगेटिव्स। मुंह छुपाए हुए हैं लोग, सब मुंह छुपा के आ रहे हैं। चलो कोई तो आया। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एक खूबसूरत सा बुक, विजडम।
यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो ऐसी हैं कि आप दोनों के बीच में कितना भी बड़ा ब्रिज बन जाए, कितना भी बड़ा पुल बन जाए, डिस्टेंस आ जाए, दूरियाँ आ जाएं, सालों की, महीनों के रिलेशनशिप में आपका ब्रेकअप रहे, बट फिर भी ये डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग एक बार बात कर लें और ये पूरी 6 महीने, साल भर का ब्रेकअप सिचुएशन गायब हो जाए, तो आप समझ लें कि इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। अगर आप दोनों, जैसे एक पेड़ होता है, तो आप कहते हो कि ये पेड़ 100 साल पुराना है, मेरे परदादा ने लगाया था, ये पेड़ 500 साल पुराना है, ये पेड़ 300 साल पुराना है। तो जिस तरह से ट्री की जो बाउंड वो होती है ना, एक जो उसको कहते हैं, उसकी जो रूट होती है, उसकी जो जड़ें होती हैं, वो बड़ी सॉलिड होती हैं, उस तरह से आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत सॉलिड, फ्लावर्स की तरफ फ्रेशनेस, और यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी है। एक दूसरे के साथ होते ही आपके सारी जितने भी ब्लॉकेजेस हैं हील होने लगते हैं। एक दूसरे के लिए मेडिसिन का काम करते हैं आप लोग। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, बहुत बीमार हैं, और अगर आपके पर्सन का कॉल मैसेज आ जाए, आप भूल जाएंगे कि आप बीमार हैं, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। मतलब आपके घर वाले भी शॉक हो जाएंगे, यार अभी तो ये इतना नाटक कर रही थी या कर रहा था, अचानक इसे क्या हो गया, कौन से इसको संजीवनी पिला दी किसी ने घुट्टी कि इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया। तो ये वाली फ्रेशनेस आ जाती है, एक्टिव हो जाती है, जैसे आपकी सोल नाचती है, डांस करती है आपकी सोल। विजडम एंड नॉलेज, डिवाइन से अलाइनमेंट मिली है आपको इस रिलेशनशिप के थ्रू। तो आप समझ लें कि ये रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। एक दूसरे के लिए बेइंतहा मोहब्बत। यहाँ पर देखिए, एक लेडी है, खूबसूरत सी लेडी है, और इसने रोज़ पकड़ा है, एक बुक हाथ में ली है, इसको नहीं पता कि बुक में क्या लिखा है, ये आपकी यादों में ही खोई है। मतलब इस तरह से है आप दोनों का प्यार कि आप चाहे बुक खोले हों, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हों, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हों, चाहे आप बहुत मल्टी मिलियनियर हों, चाहे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हों लाइफ में, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हों, लेकिन 24/7 अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में होती है तो वो होता है आपका पर्सन। उनसे रिलेटेड मैसेजेस, उनकी बातें, उनके इमोशंस, उनका झगड़ा, उनका प्यार, ये आपके दिल में रहता है। और अगर इन्होंने आपको डांट दिया तो भी आप इनसे प्यार करते हो, अगर इन्होंने आपसे प्यार किया तब तो पूछना ही नहीं है। यहाँ पर एक दूसरे को सालों साल बीतने के बाद भी एक मैसेज आ जाने पर जो हैप्पीनेस फील होती है, आपके पर्सन ने आपको याद किया, आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। अगर उन्होंने आपसे कुछ कह दिया, अच्छा शायरी भेज दी, कोट भेज दिया, कुछ डेडिकेट कर दिया, तो जैसे चिड़िया नहीं होती हैं, चहचहाने लगती हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, स्पेशली अगर अपने पार्टनर के साथ रहते हैं तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं, ज़्यादा ही खुश होते हैं और ज़्यादा ही शोर मचाती हैं। वैसी फ्रेशनेस आपके रिलेशनशिप में आती है। प्लस यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिलेशनशिप को काटने की कोशिश बहुत सारे चूहों ने की है। यहाँ पर आप देखिए, बहुत क्यूट सा कार्ड है ये, एक चूहा है, एक नहीं 2-3 चूहे हैं जो किसी बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चूहे हैं ये थर्ड पार्टी है। आप दोनों का जो फ्रूटफुल रिलेशनशिप है, अगर आप मैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, या कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, सेपरेशन में हैं, या आप दोनों रीयूनाइटेड हैं, बट काफ़ी ऐसे लोग आपके रिलेशनशिप में आए हैं जिन्होंने आपके पर्सन को आपसे दूर करने की कोशिश की है, गुस्सा करके, अपना डोमिनेंस दिखाकर, या उनको अपनी तरफ आकर्षित करके, या उनको किसी तरह का लालच देके। लेकिन ये बॉन्ड टूटता ही नहीं, वापस जुड़ जाता है और पहले से ज़्यादा तगड़ी तरह से जुड़ता है। तो अगर ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो आप समझ लें कि आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। और सच्चाई क्या है, आप दोनों का जो बॉन्ड है वो इटर्नल बॉन्ड है, एक डिवाइन बॉन्ड है जो आसान नहीं है ब्रेक करना। कई जन्मों के रिलेशन होते हैं जो आप इस लाइफ में देख तो नहीं पाते, आपको याद नहीं रहता कि पिछले जन्म में क्या रिश्ता था, लेकिन आपको सोल से फील होता है, आपकी सोल कनेक्ट कर लेती है और आपकी सोल को पता होता है कि ये बॉन्ड यार व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा पे ब्लॉक होने से नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड सोल का है। तो ये रिश्ता सोल से कनेक्टेड है, अगर ये रिश्ता आपके रिश्ते की सच्चाई है तो। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर रीडिंग पसंद आई हो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका रिश्ता ऐसा है। बाय बाय।